2024 के चुनावी समर में बड़े से बड़े चेहरों ने उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंकी और दावा 80 में 80 सीटें जीतने का किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। सिर्फ 33 सीटों पर सिमटी बीजेपी को गठबंधन के सहारे सरकार बनाने और चलाने पर मजबूर कर दिया। यूपी में बीजेपी की हार का कसूरवार कौन? करारी हार पर बीजेपी का पोस्टमार्टम शुरू। पार्टी ने हार की वजह को खंगालना शुरू किया तो परत दर परत एक एक बात खुलती चली गई। सूत्रों के मुताबिक यूपी में पार्टी के सामने हार की जो वजह सामने आई हैं, उनमें कई प्रमुख कारण हैं। पहली वजह 2 या 3 बार से रहे स्थानीय सांसदों से नाराजगी। दूसरी वजह जमीनी स्तर पर जनता से कनेक्शन में भारी कमी। तीसरी वजह स्थानीय स्तर पर पार्टी नेताओं में भीतरघात। सूत्रों के मुताबिक हार की तीसरी वजह बीजेपी के लिए बेहद अहम है और पार्टी उसका जल्द से जल्द इलाज भी शुरू करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, तो प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को भी दिल्ली तलब किया गया है। बैठकों का दौर चल रहा है। खबर ये भी है कि यूपी में हार की समीक्षा खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की इस करारी हार के पीछे प्रदेश इकाई में आपसी खींचतान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात की भी आशंका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता है। यूपी में हार की होगी रिपोर्ट तैयार। बीजेपी संगठन में क्या क्या करेगी बदलाव? उत्तर प्रदेश में हार से बौखलाई बीजेपी एक्शन के मूड में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी इसमें सुधार करने के लिए बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। पार्टी में भीतरघात की खबर से सबसे ज्यादा बौखलाहट है और बीजेपी फैसले क्या क्या ले सकती है, समझिए। संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष पर गाज गिर सकती है। जिला स्तर पर पार्टी एक्शन ले सकती है। 15 मई से पहले बड़ा बदलाव संभव। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता बिना छल के, प्रपंच के, षड्यंत्र के। अधिकारियों ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में भीतरघात और खेमेबाजी से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पार्टी के भीतरघात की आवाजें तेज हुई तो बीजेपी आलाकमान ने उनकी रिपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सियासी गलियारों में चर्चाएं ये हैं कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे, उसके बाद प्रदेश में बदलाव किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ये बात तो सामने आ गई कि यूपी में बीजेपी भीतरघात की वजह से कम सीटों पर सिमटी, लेकिन भीतरघात कौन कर रहा है? सुनिए नेताओं ने क्या कहा। इस पे कहा जाएगा कि जो नेता भारत माता की जय कहता, पार्टी हमारी माँ है, मंच पर भाषण देता और उसी माँ को धोखा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करें। अब कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी सिटिंग सांसद को छोड़कर अगर नए चेहरे को टिकट देती तो यूपी का रिजल्ट बेहतर होता, अच्छा होता। बीजेपी ने 15 नए चेहरे उतारे, जिसमें 9 ने जीत हासिल की। देखिए कौन कौन नए चेहरे ने जीत हासिल की। अब ये देखिए, करण भूषण, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, उनका टिकट काटा और उनकी जगह उनके बेटे को उतारा, ये चुनाव जीत गए। गाजियाबाद से इस बार जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को उतारा, चुनाव जीत गए। बहराइच से आनंद गौड़ को यहां पर उतारा, वो चुनाव जीत गए। फूलपुर से प्रवीण पटेल को उतारा, वो चुनाव जीत गए। कानपुर से रमेश अवस्थी को टिकट दिया, वो भी चुनाव जीत गए। मेरठ से अरुण गोविल को उतारा, वो भी चुनाव जीत गए। हाथरस अनूप वाल्मीकि यहां पर उतरे, चुनाव जीत गए। भदोही से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, ये चुनाव जीत गए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव जीता, नए चेहरों ने, जहां पर टिकट बदला था बीजेपी। जी न्यूज़।